छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के लगातार प्रयासों से नक्सल मोर्चे पर कामयाबी मिल रही है। साय सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के कारण नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। नियत नल्लानार और नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना ने सरकार की नीतियों ने जनता के विश्वास को और ज्यादा मजबूत किया है। देखिए एक रिपोर्ट। साय सरकार की कोशिशें रंग लाई। बस्तर में लौट रहा शांति का बसंत। नक्सल मोर्चे पर एक से बढ़कर एक कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कुशल मार्गदर्शन। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार की कार्यप्रणाली से अब बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की नई धारा बह रही है। नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए साय सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, नियत नल्लानार, पुनर्वास नीति, नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना ने जन विश्वास को मजबूत किया। बस्तर के हर गांव में नया आत्मविश्वास भरा है। बस्तर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 22 महीनों में मुख्यमंत्री ने 100 से अधिक स्थानों का दौरा किया है। नक्सलियों की झूठी विचारधारा अब दम तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ में विश्वास, विकास और शांति की नई सुबह का उदय हो रहा है। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेटमिल्ली जंगल में हुई मुठभेड़ में माड़वी हिड़मा मारा गया। हिड़मा देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल था। इसके साथ ही उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सली भी इस एनकाउंटर में मारे गए। हिड़मा वर्षों से बस्तर में रक्तपात, हिंसा और दहशत का चेहरा था। अब उसका अंत न सिर्फ एक ऑपरेशन की उपलब्धि है, बल्कि लाल आतंक पर गहरी चोट भी है। साथ ही ये क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को और सशक्त करता है। बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए हम अपने प्रदेश के जवानों को, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के हों, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के हों, सबको हम नमन करते हैं, उनके साहस को सैल्यूट करते हैं। और हमारी सरकार को अभी अगले महीने 13 दिसंबर को 2 साल पूरे होंगे और इन 2 साल में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोग को मिला है। बीते महीनों में सैकड़ों नक्सलियों का आत्मसमर्पण, टॉप कैडर की गिरफ्तारियां और लगातार सफल ऑपरेशन बताते हैं कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। जो युवा कभी माओवाद की झूठी विचारधारा के जाल में उलझा हुआ था, वो अब लोकतंत्र की शक्ति, संविधान के आदर्शों और राज्य सरकार की संवेदनशील नीतियों पर विश्वास जताते हुए समाज की मुख्यधारा में लौट रहा है। मूलधारा से भटके हुए युवाओं ने अब बंदूकें नीचे रखकर संविधान को थामा है। इन युवाओं ने छत्तीसगढ़ के भविष्य में शांति और एकता के बीज बोए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि बदलाव नीतियां और विश्वास से आता है, भय और हिंसा से नहीं। विष्णुदेव साय सरकार की नीतियों से न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव की ठोस आधारशिला सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं ने बंदूक और बारूद की जगह संवाद, संवेदना और विकास को स्थापित किया है। यह अभूतपूर्व बदलाव केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। बस्तर में जो बदलाव हो रहे हैं, वो न केवल बस्तर बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है कि यदि नियत साफ हो और नीतियां जन संबंधी हो तो हिंसा का अंत और शांति की शुरुआत संभव है। अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर जहां कभी भय का शासन था, वहां अब विश्वास का शासन है। जो कल जंगलों में छिपे थे, आज वो समाज के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वरोजगार,
प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा और आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि वो सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें और छत्तीसगढ़ के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। लंबे समय तक लाल आतंक से जूझता रहा बस्तर अब विकास की धारा में शामिल होने को तैयार है। नक्सल मोर्चे पर साय सरकार को मिल रही सफलताएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि जब सरकार की नीतियां संवेदनशील और जन केंद्रित होती हैं, तब सबसे कठिन समस्याएं भी सुलझाई जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।